Hello students, good morning. How are you all? I hope you are fine. एक बार फिर से हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आगे के वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 13 विराम चिन्ह किसको कहते हैं उसके बारे में समझा था। आज हम फिर से उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे और आगे पढ़ेंगे। हमने देखा था कि विराम चिन्ह किसको कहते हैं और विराम चिन्ह के कितने भेद हैं, वह भी देखे थे कि विराम चिन्ह के 4 भेद हैं। और पूर्ण विराम किसको कहते हैं, यह उसका चिन्ह है। वाक्य पूरा होने पर हम क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। फिर उसके बाद सेकंड अल्प विराम हम किसको कहते हैं, यह उसका चिन्ह है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। बोलते या पढ़ते समय हम जहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं तब हम क्या लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं। इसके बाद थर्ड वन प्रश्नवाचक चिन्ह हम कहते हैं किसको, यह तो आप सब जानते ही हैं, यह उसका चिन्ह है। प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में हम क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इसके बाद फोर्थ विस्मयादि बोधक चिन्ह, यह उसका चिन्ह है। हर्ष, खुशी, दुख, आश्चर्य और घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह हम लगाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, इतना हमने पढ़ा था। आओ दोहराइए। विराम का अर्थ है रुकना। मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि विराम का अर्थ क्या होता है, तो विराम का अर्थ होता है रुकना, यानी कि थोड़ी देर हमें रुकना है। लिखते समय हमें रुकने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हम जब भी लिखते हैं तो हमें रुकने के लिए किसका प्रयोग करना होता है, विराम चिन्हों का प्रयोग करना होता है। विराम चिन्ह के प्रकार हमने यहाँ पर आगे देखे कि विराम चिन्ह के कितने प्रकार है बच्चों, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्ह। इतने जो प्रकार है वह हमने आगे यहाँ पर पढ़े हैं, तो आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। पेज नंबर 91 पर आओ करते हैं। जरा बताइए तो वाक्य पूरा होने पर कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य पूरा हो जाता है तब हम कौन से चिन्ह का बच्चों प्रयोग करते हैं, आपको पता है कौन से चिन्ह का, पूर्ण विराम का प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, यह चिन्ह आप देखिए ध्यान से कि यह चिन्ह का प्रयोग किस भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। यह चिन्ह का प्रयोग किस भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है, तो आपको पता ही है। आश्चर्य, आप कभी शोक में होते हो, कभी हर्ष यानी कि खुशी में, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए हम यह चिन्ह का यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आपको इसका आंसर यहाँ पर लिखने हैं, ओके। इसके बाद आइए अब लिखिए। आइए अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, विराम चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए। विराम चिन्हों के सामने हमें क्या करना है, उनके नाम लिखने हैं। वहां पर यहाँ पर देखिए चिन्ह दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पर सिर्फ नाम लिखने हैं। आपको पता ही है, यहाँ पर हमने देखा कि यह चिन्ह है वह किसका है, ध्यान से देखिए बच्चों, यह चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इसके बाद यह चिन्हों को ध्यान से देखिए, यह चिन्ह किसका है, अल्प विराम का। फिर यह चिन्ह किसका है, पूर्ण विराम का। वाक्य पूर्ण हो जाता है तो लास्ट में हम लगाते हैं पूर्ण विराम। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न पूछने के लिए या लिखने के लिए हम किसी को प्रश्न पूछते हैं तो हम क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित अनुच्छेद में कई स्थानों पर गलत विराम चिन्ह गए हैं।
निम्नलिखित जो अनुच्छेद यानी कि गद्य दिया गया है कहीं पर गलत विराम चिन्ह लग गए हैं, उन्हें ढूंढिए और उन पर गोला लगाइए। और हमें क्या करना है, उनके ऊपर गोला लगा लेना है। मैंने यहाँ पर गोला भी लगाया है और सही विराम चिन्ह का प्रयोग भी किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा। गर्मी के दिन थे, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, थे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा, यानी कि वाक्य पूरा हो गया है। गर्मी का दिन था यानी कि दिन थे, एक घने जंगल में एक बाज सो रहा था, यहाँ पर अल्प विराम आएगा। तभी वहां एक मधुमक्खी उड़ती हुई आई और बाज के ऊपर मंडराने लगी, यहाँ भी क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यह गलत है और क्या आएगा, फुल स्टॉप। उड़ती हुई आई और बाज के ऊपर मंडराने लगी। बाज गुस्से से बोला, बाज है वह गुस्से से बोलता है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यह नहीं आएगा, इसकी जगह अल्प विराम आएगा। और ये मधुमक्खी, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होता है और यह किसका चिन्ह है, यह आएगा, और एक करके यह चिन्ह आएगा। मैंने साथ साथ में यह भी दिखाया है आपको कि इसकी गलत की जगह पर कौन सा चिन्ह आएगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। और एक करके विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। अरे मधुमक्खी, तू मुझे क्यों परेशान कर रही है, यहाँ पर क्या दिया गया है, उद्गार चिन्ह। मधुमक्खी ने कहा, मुझे पकड़ कर दिखाओ तो जानूं, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा खत्म, यहाँ पर स्टार्ट होता है। बाध को बहुत गुस्सा आया, यहाँ पर अल्प विराम दिया गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फुल स्टॉप। वह जोर जोर से पंजे चलाकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा, यहाँ पर फुल स्टॉप दिया गया है तो अल्प विराम आएगा, परंतु मधुमक्खी उसके हाथ नहीं आई, परंतु मधुमक्खी है वह उसके हाथ नहीं आती है, आई यहाँ पर। उसके बाद क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहाँ पर हम राउंड करेंगे और क्या आएगा, फुल स्टॉप। बात गुस्से से दांत पीसता रह गया, यहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह दिया गया है, तो वाक्य पूर्ण होता है तो हम क्या लगाते हैं बच्चों, फुल स्टॉप लगाते हैं, तो यह रॉन्ग है, इसलिए मैंने यहाँ पर राउंड किया है और इसकी जगह पूर्ण विराम लगाया है। अब आपको यह है अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य दोबारा लिखिए। हमें क्या करना है, उचित वाक्य दिए गए हैं और वहां पर उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखने हैं। कवन, छी, कितनी गंदगी है, छी करके यहाँ पर क्या आएगा, विस्मयादि बोधक, कितनी गंदगी है। फिर ख, रीमा, अजय और मयंक आए, रीमा अल्प विराम, फिर क्या, अजय और मयंक आए। फिर यहाँ पर वाक्य पूर्ण हो जाता है तो हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप, तो आपको यहाँ पर लगाना है। मीरा, पायल और दिव्या कब आए, मीरा करके अल्प विराम, पायल और दिव्या कब आए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है तो हम क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद तुम देर क्यों कर रहे हो, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं तो हम किसी को प्रश्न पूछने के लिए क्या लगाते हैं लास्ट में, तुम देर क्यों कर रहे हो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करेंगे। आज मौसम बहुत सुहावना है, आज मौसम है वह बहुत सुहावना है, वाक्य पूर्ण होता है तब हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप, तो हमें यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है। ओके, अब पेज नंबर 92 पर क्वेश्चन नंबर 4, सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाओ। सही विकल्प पर हमें राइट का चिन्ह लगाना है, यहाँ पर बॉक्स दिए गए हैं, जो आंसर राइट है वहां पर हमें क्या करना है, राइट का निशान लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 1, वाक्य
के पूर्ण होने की सूचना किस विराम चिन्ह से प्राप्त होती है? वाक्य पूर्ण हो जाता है तब हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? तो हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा लगाते हैं? पूर्ण विराम। तो आपको यहाँ पर राइट करना है। क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? वाक्य में कौन सा चिन्ह लगेगा? क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? कौन सा लगेगा? उद्गार चिन्ह यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। वाक्य में थोड़ी देर रुकने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होगा? वाक्य में थोड़ी देर हम रुकते हैं तो किस चिन्ह का बच्चों प्रयोग होगा? आपको तो पता ही है, अल्प विराम का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर अल्प विराम का जो बॉक्स दिया गया है वहां पर आप राइट का निशान लगाएंगे। यदि आप कहानी लिखते समय विराम चिन्ह का प्रयोग गलत कर देंगे तो क्या होगा? यदि आप कहानी लिख रहे हो, ओके, उस समय विराम चिन्ह का गलत आप प्रयोग कर देंगे तो क्या होगा? अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। इसलिए आपको कभी भी कहानी लिखो या कुछ भी लिखो, वाक्य लिखो, तो आपको क्या करना है? सही विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। ओके। अच्छा शब्द को अलग अलग भाव के साथ बोलने पर अलग अलग विराम चिन्ह लगते हैं। अच्छा शब्द को अलग अलग भाव के साथ बोलने पर अलग अलग विराम चिन्ह का प्रयोग। ऐसे दो अन्य शब्द सोचकर बताइए। आपको ऐसे दो शब्द है वह सोचकर बताना है। ओके, इसके बाद करके देखें। आप अपनी कक्षा में मित्र को कोई कहानी या घटना सुनाइए। अभी यह पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको अभी यह नहीं करना है। ओके, आपका मित्र सुनकर कहानी या घटना को अपनी कॉपी में लिखेगा। दूसरा मित्र उसकी कॉपी में से पढ़कर बताएगा कि उसने किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया। यह भी बताएगा कि क्या कहीं विराम चिन्हों का गलत प्रयोग भी किया है। इस तरह आपका मित्र कहानी सुनाएगा। आपको यह काम है वह अपने मित्र के साथ करना है, क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है तो बाद में हम करेंगे। आपको अभी यह नहीं करना है। ओके, आप लिखेंगे या अन्य मित्र लिखेगा और आप पढ़कर सुनाएंगे। आपको अभी यह नहीं करना है, हमने रीड कर लिया है अभी के लिए। जीवन मूल्य हमारे जीवन में काम आए, ऐसी एक यहाँ पर दिया गया। विराम चिन्ह हमें रुककर व सोच समझकर पढ़ने में मदद करते हैं। विराम चिन्ह है हमें रुककर और वह सोच समझकर पढ़ने में मदद करते हैं। यदि हम विराम चिन्ह का प्रयोग ही नहीं करेंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे? एक साथ धड़ाधड़ी पढ़ देंगे तो हमें कुछ मतलब है वह समझ में आएगा ही नहीं। इसलिए हमें समझाने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। हमें भी जीवन को सार्थक ढंग से जीने के लिए उसी प्रकार रुककर सोचकर कदम बढ़ाना चाहिए। आपको भी अपने जीवन में अच्छे ढंग से जीने के लिए, जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए सर्वप्रथम रुककर सोचकर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। ओके बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आई होप आपको यह चैप्टर है वह अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।